और उसके साथ साथ आपको बताया था नेस्टेड लूप। तो उसमें आपको किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई इशू है? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। व्हाइल लूप में और भी चीजें जैसे हम लोग देख लेते हैं। एक तो हो गया कि लूप आपने बनाया, एक आता है, टर्म्स आता है इन्फिनाइट लूप। क्या आता है? इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट कहने का मतलब वैसा लूप जिसका कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हो रहा है, तो वो किस में हो जाता है? इन्फिनाइट लूप में हो जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास हो IO स्ट्रीम, int I equals to 1 while one is I is less than 10। एक तो ये भी इनफिनाइट लूप में चल जाएगा, अगर हम कभी I को बढ़ाएं ही नहीं तो ये इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा I की वैल्यू 1 रहेगी और हमेशा ये कंडीशन ट्रू होगा जब तक कि हम लोग while को I को बढ़ाएंगे नहीं। तो इस तरह से ये सिचुएशन भी आपको बताता है कि इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। और भी बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर। जगह अगर मैं यहाँ पर दे दूं 100 10 और यहाँ पर मैं कर दूं I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर मैं कर दूं I प्लस प्लस, ये भी सिचुएशन आपको इनफिनाइट के केस में जाएगा। I की वैल्यू 10 है, 10 1 तक चलेगा, लेकिन 10 को बजाय घटाने के हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी I 11 होगा, 12 होगा और I बढ़ते जाएगा और I हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। तो ये सब सिचुएशन इनफिनाइट होता है जो आपको इनफिनाइट टाइम आउटपुट देगा। तो आप ये देखे होंगे, देखिए जैसे ये आउटपुट दे रहा है से दे रहा है, ठीक है ना, कभी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। अब है कि जैसे आप ये करते हो कि यहाँ पर जो कंडीशन यूज करते हो ऑब्वियसली वो इंटरनली कंडीशन इवेलुएट होता है। इवेलुएट होने के मतलब यहाँ पर क्या आउटपुट आता है, किस वैल्यू पर काम करता है ये कंडीशन, वाइल किस वैल्यू पर काम करता है? रेंज ऑफ वैल्यू। रेंज ऑफ वैल्यू मतलब
रेंज ऑफ वैल्यू को डिफाइन करो। और कोई बताओ वाइल किस वैल्यू पर काम करता है? किसी को नहीं पता यार, पूरा वाइल पढ़ लिया। इंटीजर वैल्यू। क्या? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू। कौन सा इंटीजर वैल्यू? जीरो छोड़कर, जीरो छोड़कर। अरे वाइल ट्रू पर काम करता है यार। ट्रू का मतलब सी और सी प्लस प्लस में आप जानते हो नॉन जीरो वैल्यू होता है। ये पहले ही बताया, दिमाग में क्यों नहीं चला जाता है जो बात बताते हैं आप? एक ही बात वो पढ़े हुए हैं कि रेंज 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 होता है। वाइल इफ जो भी कंडीशन पर काम करता है और कंडीशन हमेशा इवेलुएट होकर इधर 0 और 1 आता है, और यानी कि ट्रू और फॉल्स, और ट्रू बताया था कि नॉन जीरो वैल्यू होता है। तो ये रेंज ऑफ वैल्यू क्या होता है? ये 1 पर काम कर रहा है, इसको इवेलुएट हो रहा है ना। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इवेलुएट हुआ तो क्या आउटपुट आएगा? बताओ अमन कुमार। 10 is greater than output, 10 is greater than equals to 1, what is the output? Ten is greater than equals to 1, what is the output? क्या? ट्रू। ट्रू लिखता है, सी में ट्रू होता है, टी आर यू क्या नॉन जीरो होगा? अरे इसका आउटपुट बोलो ना, सर, 1 देगा क्या होता है? देगा 1 क्या आएगा? 1। यानी कि 1 पर इवेलुएट करता है। किस पे इवेलुएट करता है? 1 पर। दैट मींस ट्रू पर इवेलुएट करता है, रेंज ऑफ वैल्यू नहीं। तो आप ट्रू पर इवेलुएट करता है तो आप क्या इस तरह दे सकते हो, और फॉल्स पर यानी 0 पर लूप इवेलुएट नहीं करता है, वो लूप से बाहर भेजता है, ठीक है ना। 1 0 पर। तो 1 और 0 आप समझे हुए हो सी और सी प्लस प्लस में कि आपका 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 मतलब होता है फॉल्स। तो ये प्रोड्यूस करता है 1 और 0, यानी सी प्लस प्लस का एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है 1 और 0। लेकिन ये मानता किसको ट्रू है? सारे नॉन जीरो वैल्यू, यानी 0 छोड़ के जो भी वैल्यू है उस सबको ये क्या मानता है? ट्रू मानता है। और ये क्या? फॉल्स के लिए सिर्फ 0 वैल्यू है, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन प्रोड्यूस ये करता है सिर्फ क्या? 1 और 0, ठीक है। आइए, जैसे अगर मैं यहां पर सपोज ये सब मैं हटा देता हूं, कमेंट लाइन में डाल देता हूं इसको, ये भी हटा देते हैं। ये कंडीशन भी क्या होगा? ट्रू। ट्रू होगा ना। और कितनी बार ये लूप इवेलुएट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा? इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम। बाकी लोग नहीं बोलता है, वो सब पता नहीं, सी भी पढ़ लिए, सी प्लस प्लस अब तक समझ में आएगा। और ये सब सी का ही पार्ट है, अभी सी प्लस प्लस का तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ये आपको ट्रू रहेगा हमेशा। 1 का मतलब ट्रू ही होता है और 1 पर ही इवेलुएट करता है, और मैंने डायरेक्टली इसमें 1 डाल दिया है, तो कभी तो ये फॉल्स होने का कोई सिचुएशन हम लोग डाल नहीं रहे। तो ये आपको इनफाइनाइट टाइम 1 1 1 1 क्या करते जाएगा? प्रोड्यूस करते जाएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर एरर देगा, आप आई की वैल्यू यहाँ पर 1 कर लो, या 10 10 10 देगा, 10 है तो 10 10 देगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो इनफाइनाइट लूप। कभी मेरे को जरूरत पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट, जब मुझे व्हाइल को इनफाइनाइट बनाना है, तो इसके पहले वाला जो सारा सिचुएशन मैंने बताया, उस सिचुएशन में आप नहीं जाएंगे कि 10 से शुरू करेंगे फिर बड़ा कर देंगे फिर 10 को बढ़ाते चले जाएंगे। वो सिचुएशन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे व्हाइल में 1 डाल दो, ये इनफाइनाइट बन गया। अब आगे उसको इनफाइनाइट बना के आपको क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चन के साथ उसको डील करना है,
वो अलग मैटर है, ठीक है। तो आप 1 डाल दो या कुछ भी आप नॉन जीरो वैल्यू डाल दो, 7 डाल दो, इट्स ऑल्सो ट्रू। पॉइंट में भी बताया था कि ट्रू हो सकता है, इवन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ट्रू हो सकता है, सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर है, इस तरह इनफाइनाइट बना देंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ब्रेक यूज करते हैं, तो ब्रेक के थ्रू इनफाइनाइट से हम लोग बाहर निकलते हैं, कुछ सिचुएशन देते हैं, तो वो अलग मैटर है। समझ गए इनफाइनाइट लूप? यस सर। चलिए, तो ये था आपका इनफाइनाइट लूप आता है। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्ट है आपको सिंपल। अगर मैं 0 दूंगा तो ये क्या आउटपुट देगा आपको? फॉल्स। आउटपुट फॉल्स देगा, नथिंग। यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगा, एक बार भी लूप इवेलुएट नहीं करेगा, यानी 0 पर लूप इवेलुएट नहीं करता है, और बाहर कोई मैसेज मेरे पास है नहीं। तो इस तरह भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर आता है ना, और लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग निगेट भी कर सकते हैं, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करने का भी प्रोविजन आता है। कौन सा ऑपरेटर आता है वो? नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप नॉट यूज भी कर सकते हो। ऑब्वियसली नॉट अगर करेंगे तो क्या आउटपुट देगा? ट्रू होगा, यानी फिर इनफाइनाइट में चला जाएगा, क्योंकि हमेशा तो ये ट्रू ही रहेगा। तो यस सर। तो आप पहले से भी जानते हैं, सिर्फ समझने का है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू को फॉल्स करने के लिए, तो ये टर्म तो आप पहले भी जानते हैं कि ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ये अगर मैं फिर से इसको यूज कर दूं तो फिर अब ये क्या हो गया, फॉल्स। पहले फॉल्स हुआ, फॉल्स को ट्रू कर दिया और फिर फॉल्स हो गया। तो ये खैर ये की जरूरत नहीं, ये चीजें आप जान रहे हैं। तो ये हो गया आपको वाइल को हम लोग कैसे इनफाइनाइट बना सकते हैं। दूसरी एक चीज मैं बता रहा हूं कि वाइल को हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, सेमीकोलन। क्या वाइल को टर्मिनेट करना एरर है? यस सर। सेमीकोलन देना? सर वो एरर हो जाएगा प्रोग्राम। नहीं, एरर नहीं है। लॉजिकली आप गलती कर रहे हैं, बट एरर नहीं। एरर मतलब अब जब हम बोले ना तो ओवरराइट मत करो, जिस समय पूछे उसी समय बोलो। जब हम बोलने लगते हैं तो पीछे से बोलते वो आवाज ओवरराइट हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, तो वो फिर समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या है कि आपको ये एरर नहीं है, लॉजिकली एरर, लॉजिकली आप गलत कर रहे हैं, यानी आउटपुट आपको देगा, लेकिन जैसा आप आउटपुट चाहते हैं वैसा नहीं देगा, बट आउटपुट देगा। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, एरर दे देगा, कंपाइल ही नहीं करेगा। वाइल को अगर टर्मिनेट कर देते हो तो टर्मिनेट कहने का मतलब यहां है कि सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है कि सेमी कॉलन देकर उस स्टेटमेंट को वहीं पर एंड कर दे रहे हो। तो जब उस स्टेटमेंट को जब आप एंड कर दोगे तो फिर इसका बाकी का स्टेटमेंट कहां जाएगा, है ना। हम लोग इफ में, वाइल में, फॉर में फंक्शन बनाते हैं तब, यानी जहां जहां ब्लॉकिंग की बात करते हैं, ये ब्लॉक की बात करते हैं, वहां वहां हम लोग सेमीकोलन नहीं देते हैं, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक वाइल का पार्ट है, ठीक है। और मैं सेमीकोलन अगर दे दूंगा तो ये वाइल वहीं पर खत्म हो जाएगा, यानी कि एरर नहीं है, लेकिन मेरा आउटपुट क्या देगा, आउटपुट आपको देगा सिर्फ ये आउटपुट देगा। ये अब वाइल का पार्ट नहीं है, ये वाइल का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाइल यहीं पर टर्मिनेट हो गया है। तो इस तो तरह यहाँ से पे सर सिर्फ क्या 10 कर देगा, क्या होगा, कुछ प्रिंट नहीं किया सर। यहाँ पे 10 हाँ, प्रिंट तो होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए? 10 10 आएगा। प्रिंट, मैं बता रहा हूं 10 प्रिंट इसलिए नहीं हुआ कि ये पार्ट वाइल का पार्ट आपका नहीं है, बट ये प्रिंट नहीं करेगा। ये प्रिंट तभी करेगा जब आप इसको इसमें नहीं रखते हैं, शायद यहां पर, ठीक है, तब ये आपको प्रिंट करेगा। एक मिनट, कहां गया इसको, नहीं इसमें नहीं कर रहा है, यानी कि एक मिनट रुकिए, अगर मैं यहां पर दे देता हूं i लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि फॉर लूप में ये करेगा, वाइल में नहीं करेगा।
नहीं, यानी कि वाइल में ये सिर्फ और सिर्फ आपको एरर नहीं प्रोड्यूस करेगा, बट ये वाला इसका बॉडी काम नहीं करेगा, ये पार्ट वाइल का ही मानेगा, लेकिन टर्मिनेट कर देने से ये काम नहीं करेगा। हाँ, ये 4 में अलग मैटर, 4 में इसको दिखाएंगे कि 4 में ये काम कर जाता है, लेकिन यहां पर वो भी काम नहीं कर रहा है। सिर्फ एक काम कर रहा है कि आपका वाइल का टर्मिनेशन हो जाना आपका एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर ध्यान देना है कि एरर नहीं होगा, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। समझ गए? यस सर। अब तो क्वेश्चन नेस्टेड वाइल भी बता दिए थे, नेस्टेड वाइल कैसे बनेगा। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है जो मेरा वो है डू वाइल। ठीक है, तो नोट्स हम एक बार निकालते हैं और डू वाइल्स के बारे में पहले आते हैं। डू वाइल्स क्वेश्चन, ये देखिए डू वाइल्स। डू वाइल सेम टू सेम आपका लूपिंग है वाइल जैसा ही, थोड़ा सा इसमें माइनर डिफरेंस है। तो जहां पर लूप की बात करेंगे तो वो लूप की बात वही होगा, इसमें सर्टेन नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्ट थोड़ा क्या है, डू वाइल लूप से डिफरेंट है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्ट क्या है कि एटलीस्ट वन टाइम इसका लूप विदाउट कंडीशन चेक किए हुए एग्जीक्यूट कर जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइम लूप का बॉडी विदाउट एनी कंडीशन चेक एग्जीक्यूट करता है, दूसरे बार से फिर ये कंडीशन चेक करता है ना, कि क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इस तरह से इसका यूज होता है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसको हम लोग करते डू वाइल लूप कंटिन्यू अंटिल ए गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड, ये वाइल में भी पढ़े हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्ट लूप, यानी कि कंडीशन सिर्फ फर्स्ट टाइम बाद में टेस्ट करता नहीं है, करता पहले ही टेस्ट है, पहले टेस्ट करेगा तभी बॉडी होगा, लेकिन हम लोग कंडीशन ऊपर नहीं प्री नहीं लगा के पोस्ट लगाते हैं, ये कहना है। ऐसा नहीं कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन चेक करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये पोस्ट टेस्ट होता है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। जैसे लूप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप अब में आ जाता है आपको व्हाइल लूप एंड फोर लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप में आपको आ जाता है क्या, डू व्हाइल लूप। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अंतर क्या है कि जहां पर आप व्हाइल लिखते हो वहां डू लिखना है, और व्हाइल जहां पर बॉडी आप बंद करते थे वहां पर क्या लिखना है, व्हाइल लिखना है, और इसका व्हाइल को टर्मिनेट करना है। क्या करना है, सेमीकोलन लास्ट में देना है। अब पहली बार ये लूप विदाउट कोई कंडीशन चेक किए हुए एग्जीक्यूट करता है, बट दोबारा तभी लौट के एग्जीक्यूट करेगा जब आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, तभी दोबारा फिर डू के पास जाएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये होता है जहां पर कंडीशन विदाउट चेक किए हुए इसका लूप इवेल्युएट होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें डू व्हाइल लूप का। यहां पर हम लोग I1 2 while
तो ये आपका डू व्हाइल लूप हो गया। अब इस पे क्या करना है कि आपका आउटपुट जो देगा वो समझ रहे हैं कि आउटपुट में कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिंपली आपको 1 से लेकर 10 तक आउटपुट देगा। ठीक है, अब ये है कि i = 1 है। फर्स्ट टाइम जब इस लूप में एंट्री कर रहा है, इसके लूप के बॉडी में एंट्री कर रहा है, तो i का 1 सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को कि नहीं, विदाउट सेटिस्फाइड किए हुए इस पे एंट्री कर दिया, यानी 1 प्रिंट करा दिया। 1 बढ़ के जब 2 हो जाएगा तो 2 के लिए अब कंडीशन चेक करेगा। अब 2 अगर ट्रू होगा लेस देन 10 यानी कि ट्रू है, तभी ये 2 के पास जाएगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, 3 को भी चेक करेगा। यानी कि एटलीस्ट जब ये एंट्री कर रहा था शुरू में, स्टार्टिंग में, उसी समय ये कंडीशन को बिना चेक किए हुए एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंस। कभी हमको ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर हम लोग विदाउट कंडीशन चेक किए हुए फर्स्ट टाइम इसको एंट्री दिला देते हैं, लेकिन बाद में उसको कंडीशन चेक करना है, तभी आप आगे उसको बढ़ने देंगे। ठीक है सर, अगर यहाँ पे सर, i = 2 देंगे तो 2 से स्टार्ट। हाँ, =2 देंगे तो 2 से स्टार्ट होगा। ये तो स्टार्टिंग और एंडिंग तो सिंपल वही है ना, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, जो आप जितने को i को जितने से स्टार्ट करोगे, i उतने ही से शुरुआत होगा ना, ये तो सारे लूप में होता है। अब ये है कि अगर मैं ये करूं कि ये लूप क्या काम करेगा, आउटपुट देगा। सर ये काम करेगा बट ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। सर 1 सिर्फ प्रिंट कर देगा एक बार। 1 प्रिंट करेगा, यानी कि कंडीशन तो आपको फॉल्स दिख रहा है कि 1 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है, बट फर्स्ट टाइम जब ये एंट्री करेगा तो बिना कंडीशन चेक किए एंट्री करता है, तो आपको फर्स्ट टाइम ये आपको 1 आपको आउटपुट देगा। ठीक है, और यही व्हाइल रहता तो व्हाइल में तो यहां पर ये लिखते हैं, तो व्हाइल में पहला ही कंडीशन से आपको क्या करेगा, चेक करेगा कि वो सही है या गलत है। समझ गए एग्जीक्यूट कर जाता है सर। क्या? इसका पहले बॉडी ही एग्जीक्यूट कर जाता है। फर्स्ट टाइम, यस। फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है तब लूप चेक करता है, ये दिमाग में नहीं रखना है। फर्स्ट टाइम विदाउट चेक किए हुए एग्जीक्यूट करता है, दूसरी बार से चेक करने के बाद ही बॉडी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब इसमें जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं कि कहां पर इसमें क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन, ऐसे तो आप व्हाइल वाला जितना भी क्वेश्चन है आप डू व्हाइल से बदल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं खास जरूरत पड़ता है जब मुझे डू व्हाइल बनाना अच्छा ज्यादा लगता है। जैसे आप डीएस जब यूज कर रहे होंगे, डेटा स्ट्रक्चर, तो वहां पर ज्यादातर हम लोग डू व्हाइल का यूज करते हैं जब चॉइसेस देते हैं कि क्या चॉइस चाहिए, तो वहां पर हम लोग डू व्हाइल का यूज करते हैं। अब जैसे मैं एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूं, है ना, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और चॉइस बेस्ड बनाने के लिए हम लोग के पास आएगा, स्विच भी यूज कर सकते हैं और हम लोग डू व्हाइल भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन बना देते हैं डू व्हाइल पर। जैसे आपके पास लेना हो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नया पेज ओपन करते हैं। जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन बनाना है, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर यूजर
1 प्रेस करे तो उससे एक इनपुट मांगेगा। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्वेश्चन आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Fab in C++ to input user choice and give output as per their choice। ठीक है, यूजर चॉइस क्या है? प्रेस 1। तो आपको काम करे, कोई बना देते हैं, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आप देखे होंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग एक बना देते हैं। चेक चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसी तरह कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और एक और दे देते हैं 4, 4। चेक पालिंड्रोम, पालिंड्रोम नंबर। चेक प्राइम का तो बना दिए हैं, और कौन सा नंबर होता है? परफेक्ट नंबर। ये सब आप प्रोग्राम पहले से बनाए होंगे। प्रेस 4 एग्जिट। ठीक है, आइए कोडिंग कीजिए। सबसे पहले आपको लेना है यूजर से चॉइस। ठीक है, अब लेते हैं यूजर से चॉइस। सी आउट इंटर यूजर। सर सी इन ना होगा? हाँ भाई, सीन होगा तो पहले एक मैसेज देंगे, इंटर यूजर चॉइस। मैसेज देंगे तभी ना सीन मिलेंगे। और उसको एक मैसेज, पूरा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाओगे ना तुम। उसको ये भी बताओ क्या क्या तुमको चॉइस लेना है। हम लोग इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, प्रेस 1, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, और इसी तरह सब उसको देना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन हो गया ना। उसको कैसे पता चलेगा कि हमको चॉइस 15 लेना है कि ABCD लेना है? बताओगे तब ना। यस सर। प्रेस 2। इसको एक ही में नहीं लिख सकते हैं? लिख लेना, वो तुमको नहीं बताया क्या? ये तुम्हारे ऊपर है, लिख सकते हो, एक ही में भी लिख सकते हो। मेरा मन है एक लाइन में नहीं लिखे, थोड़ा सा प्रोग्राम रीडेबल होना चाहिए। एक ही में घौंच पहुंच क्यों करना? अपना पेज खत्म तो नहीं हो रहा है। चेक परफेक्ट एंड 4 है प्रेस एग्जिट। प्रेस 4 एग्जिट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग यूजर से चॉइस लेगा और उसके बाद ये लाइन नीचे लिख देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सी आउट
तो ये परफेक्ट और इंटर योर चॉइस, योर चॉइस, ठीक है। और यहां पर हम लोग देंगे सी इन, थोड़ा सा चॉइस के बाद स्पेस हो जाए, सी इन चॉइस, ठीक है। सबसे पहले आउटपुट देगा, रन कराएगा तो ये आउटपुट देगा, फिर अब पूछेगा कि ये सब चॉइस है, इंटर योर चॉइस, तो वो अब क्या देगा, चॉइस डालेगा, ठीक है। अब चॉइस जब डालेगा तो चॉइस को हम लोग डाल देते हैं स्विच में, स्विच चॉइस, ठीक है। स्विच में आते हैं और यहां पर लिखते हैं केस 1, क्या करना है, इसमें हम लोग लगा देंगे ब्रेक। इसी तरह आपका हो जाएगा केस 2, केस 3, केस 4 और एक मैं कर दे रहा हूं यहां पर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में तो हम लोग जान रहे हैं, तुरंत से मैसेज देंगे इनवैलिड चॉइस, आप जो चॉइस डाले हैं वो इनवैलिड है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेक आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ पर केस 2, केस 3, सॉरी 3 और केस 4, ये हो गया। अब जब चॉइस डाला, ठीक है, चॉइस डाला, पहले चॉइस मान ली कि 1 डाला, 1 आ गया चॉइस में, ये आया चॉइस 1 में, मैच किया। उसके बाद क्या करना है वो हम लोग कोडिंग लिखेंगे इस केस के अंदर, और उसके बाद फिर से नीचे आया एक चॉइस, फिर ब्रेक मिलेगा, ब्रेक बाहर निकाल देगा, और फिर यहां पर देंगे उसको ये दे रहे हैं कि तुम कंटिन्यू आगे करना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। तो एक हम लोग मैसेज दें यहां पर, सी आउट डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, नॉट प्रेस Y for yes and N for no, ठीक है। उसको बता दिए कि तुमको Y के लिए क्या प्रेस, यस के लिए क्या प्रेस करना है, और N नो के लिए क्या प्रेस करना है, मैसेज दिए। और सी इन, और ये वेरिएबल मैं यहीं पर ले रहा हूं, आप ऊपर ही ले लेंगे। जैसे हम लोग को Y और S प्रेस करना है तो ये आपको आ जाएगा कैर टाइप का, कैर, ये ले रहे हैं हम CH में, ठीक है। और यहां पर आएंगे और सी इन CH, अब यहां पर देंगे, शुरू करते हैं, फिर से हमको आना पड़ेगा। और मैं क्या करूं, CH से डालूं या फिर यहां से डाल देता हूं, इसको मैं डाल देता हूं डू में। पहला बार कुछ नहीं, डू में डाला, और दूसरी बार यहां पर आया, बाय डू को बंद किया, ओपन क्लोज, और यहां पर दिया व्हाइल CH इक्वल्स टू Y, ठीक है, सिंगल कोट Y और
CH इक्वल टू कैपिटल Y भी डाल सकता है, कैपिटल Y। समझ गए? बाकी का काम आप कर लेंगे। इसमें स्विच भी हो गया, डू वाइल भी हो गया। जैसे देखिए मेरा प्रोविजन क्या है समझिए, कि जैसे चॉइस बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, सबसे पहले क्या देगा कि सबसे पहले तो डू वाइल यूज हम लोग यहां यूज किए हैं, ठीक है, डू वाइल। अब डू वाइल में क्या होगा कि एंट्री कर जाएगा सब पहली बार, एंट्री कर गया लूप में, कहीं रूप टोक नहीं है, उसको मिला ये मैसेज, प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 4, फिर तुरंत मिला एंटर योर चॉइस। जल्दी से चॉइस कीजिए क्या प्रेस करना चाहते हैं आप। यूजर प्रेस किया 2, तो 2 किस में आ गया, चॉइस में आ गया, ठीक है। फिर नीचे मिला चॉइस, 2 यहां पर प्रोड्यूस, यहां पर 2 इंसर्ट हुआ, ठीक है, 2 यहां पर आया, तो ये 2 और ये 2 मैच हो गया। अब 2 को देख लेंगे कि 2 को क्या कोडिंग लिखना है 2 के अंदर, तो 2 के हम लोग पालिंड्रोम का एक कोडिंग लिख देंगे, और सबका कोडिंग आपको पहले से पता है, सी में पूरा भर भर के बनाए हैं आप, ठीक है। तो इसमें यहां पर 2 का कोडिंग लिख देंगे। अब वो पालिंड्रोम नंबर इनपुट लेगा, फिर जो भी लॉजिक होगा वो लॉजिक यहाँ पर लगाएगा, फिर पालिंड्रोम है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब जब ब्रेक होगा तो वो लूप, ये सॉरी, वो सीधे केस से बाहर आएगा, है ना। और जब केस से बाहर आएगा तो उसको फिर से पूछेगा कि कुछ और तुमको चेक करना है चॉइस, फिर पूछेगा, एक मैसेज देगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, मतलब और आपको 2-3, अब प्रेस 2 तो कर दिए, प्रेस 3, 4 भी करना है क्या, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो वो करेगा वाई करेगा तो CH में वाई जाएगा। अब वाई यहां पर क्या होगा, ट्रू। अब ट्रू होगा तो वाइल फिर से भेज देगा डू के पास, और फिर पूछेगा कि प्रेस प्रेस प्रेस, इस बार उसको मन करेगा क्या, 3, तो 3 पर उसका रहेगा, और 4 पर कह रहा है एग्जिट। तो एग्जिट के लिए तो सिंपल कोड है, आप एग्जिट फंक्शन यूज किए हो। प्रोग्राम से टर्मिनेट होने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लूप से टर्मिनेट होने के लिए ब्रेक है, लेकिन प्रोग्राम से ही हमको टर्मिनेट होना है, उसके लिए कौन सा फंक्शन है, एग्जिट। सी और C++ के प्रोग्राम से निकलना है तो आपको क्या फंक्शन है, एग्जिट। यानी कि एग्जिट अगर डाल दोगे तो एग्जिट आपको प्रोग्राम से ही बाहर निकाल देगा, ठीक है, फिर सीधे आपको यहां पहुंचा देगा। तो 4 में भी मेरे को सही है एग्जिट। एक मिनट रुकिएगा, लाइट कट गया है, लाइट वाला को बोलना पड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर दिए थे इसलिए आवाज नहीं जा रही थी, अब जा रही। एग्जिट जो सीधे आपको क्या करेगा कि यहां से बाहर भेज देगा, लूप उप सबसे बाहर भेज देगा, हमको कुछ नहीं, चॉइस वाइस कुछ नहीं चाहिए, अब हमको एग्जिट करना है। ये एग्जिट फंक्शन हो गया। और एग्जिट फंक्शन को हम लोग जब यूज करेंगे तो ये होता है, हेडर फाइल हैश इंक्लूड process.h में होता है, या stdlib.h में भी होता है। देख लेते हैं कौन सा में काम करता है इसमें, process.h।
तो ये आपका हो जाएगा। बाकी आप बना लेंगे। एक मैं इसमें बना देता हूं आपको, एक चॉइस के लिए। और पहला चॉइस में क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। आर्मस्ट्रॉन्ग आप जानते हैं किसको कहते हैं? कोई बताओ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसको कहते हैं? सर जिसका डिजिट का क्यूब उसके बराबर हो, यस सर। डिजिट का क्यूब का सम। हर एक डिजिट का क्यूब है ना, का सम। निकालने के बाद उसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद वही नंबर आता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। जैसे 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग बिकॉज 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज 153। हालांकि और भी रूल्स है इसमें, बट उतना डेप्थ में मैथ वाला रूल में मत जाइए। जितना डिजिट होता है उतना पावर होता है। 4 डिजिट का होगा तो पावर 4 होगा, लेकिन हम लोग 3 वाला ही बनाते हैं। डिजिट का क्यूब करेंगे तो ये होना चाहिए। तो बाकी आप आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए क्या क्या चीजें जानते हो? हम लोग को आर्मस्ट्रॉन्ग किस में है, केस 1 में है, तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर मेरे को जरूरत क्या है, तो एक नंबर चाहिए इंट n, है ना, और ऊपर ही ले लेते हैं सारा चीज, नीचे क्यों यहाँ पर ले, यहाँ वेरिएबल एक जगह ले लेते हैं। एक इंट n चाहिए, ठीक है, और एक नंबर चूंकि लॉस्ट कर जाता है तो एक मैं ले लेता हूं नम, और एक मुझे चाहिए रिमाइंडर के लिए, डिजिट के लिए r, है ना, और एक मुझे चाहिए सम के लिए, सम इक्वल टू 0, सबको ऐड करना है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर इनपुट लेता हूं सी आउट इंटर एनी नंबर सी इन n। वाइल पढ़े हैं तो वाइल से ही बना लेंगे, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद निकालेंगे r n मॉडुलस, n को रखना पड़ेगा बाद में, n मॉडुलस 10 डिजिट आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस क्या करेंगे, आई r, इंटू आई, है ना। आई में नहीं ना रखे हम लोग, किस में रखे हैं, आर में ना। आर में। तो आर पाव फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, POW, आर इंटू आर, लाइन बार बार कट जा रहा है, आर इंटू आर इंटू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको सम, फिर n इक्वल्स टू n बाई, इधर है बाई 10, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरा n तो लॉस्ट कर जाएगा ना, तो n इनपुट लेते ही आप n को किस में रख लो, नम में, है ना। अब मेरा एक्चुअल जो नम बचा है वो किस में बचा है, नंबर नम में बचा है। तो इफ नम इक्वल्स टू सम, तो वो क्या है, सी आउट नम, और ये इज आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग, और एल्स में हम लोग आएंगे, एल्स सी आउट नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, num is not Armstrong, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, और कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा हमने लिया है कहीं पर, num n r s sum, ये है।
एक बार रन करते हैं, देखते हैं कहीं एरर होगा, फिर हम लोग देखेंगे। चॉइस 1 में हम लोग डाला है, चॉइस 2 में डाला है, एक इनवैलिड चॉइस डाला है। ओहो, लाइन चेंज नहीं किया है, लाइन चेंज सब में करना होगा। \n Ctrl+C अच्छा, हम लोग \n के लिए क्यों यूज किए? तो डबल कोट में हो ही जाता, तो अननेसेसरी यूज हो गया \, बाकी इसमें नहीं करना है। इंटर चॉइस हम लोग प्रेस किए 1, इंटर एनी नंबर 153, 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये थोड़ा सा लाइन चेंज आप लोग कर दीजिएगा। अब ये फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, ये लाइन थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, ठीक है? यस और नो, तो हमने यस डाला सर। यस, यस एंटर मारे। फिर क्या पूछा? फिर चॉइस आपको पूछा, तो इस बार चॉइस मैं डाल रहा हूं 5, तो क्या डाल दिया? इनवैलिड चॉइस। फिर पूछा यस और नो, फिर वो या वाई डाले। फिर इस बार चॉइस पूछा, हम डाल दिए 4, प्रोग्राम से बाहर। अब यस नो ये सब कुछ नहीं पूछेगा, वो सीधे प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है। समझ गए? यस सर। तो यहाँ पर हम लोग सबका यूज कर लिए एक बड़ा प्रोग्राम बना के। आपको चॉइस बेस्ड भी होगा, डू भी हो जाएगा। शुरू बारी उसको क्यों कंडीशन देंगे कि तुम यस और नो पूछो? यहाँ पर हमको अच्छा लग रहा है ना, शुरू बार देते थे कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, यस और नो। क्यों? वो उसको चॉइस दिए, पहली बार तो उसको करार ही नहीं किया तुमको करना है। जब वो कर लिया तब उसको मन जान रहे कि भाई तुमको क्या करना है, आगे जाना है या नहीं जाना है। नहीं जाना है तो नो प्रेस करो, ये कंडीशन फॉल्स होगा, बाहर निकल जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह के सर्टन सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर आप डू वाइल का यूज कर सकते हो। ऐसे आपको सारा क्वेश्चन वाइल से जो बनाए हो डू वाइल से बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली उसके लिए इसको नहीं बनाया गया है, इस सिचुएशन के लिए इसको बनाया गया है। तो बाकी आप पूरा कर लेंगे, आपको केस 2 और केस 3 में कोडिंग कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, और अगले दिन फिर मैं आपको बताऊंगा फोर लूप। फोर लूप भी पढ़ा हुआ है, इसके पहले सारा प्रोग्राम बना लीजिएगा जो सी में बनाए होंगे डू वाइल लूप पर, और जो अलग टाइप के प्रोग्राम होगा वो हम बता देंगे। बाकी सब आर्मस्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट सब आपको पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर खाली लाइन चेंज करते रहे, थोड़ा बीच में डिजाइन स्टार स्टार इसमें प्रिंट करा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए, घर पे इसको फिर आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। स्क्रॉल कर दीजिए सर। सर शुरू वाला सर नहीं लिया। ले लो, शुरू वाला जल्दी लीजिए। यस सर। डन सर। चलिए लास्ट, ठीक है? अटेंडेंस जल्दी से बोल दीजिए, क्लास है मेरा भी और आप लोग का भी होगा, तो जल्दी से अटेंडेंस बोल दीजिए।